आज हम विभिन्न प्रकार के मिलिंग ऑपरेशंस अर्थात मिलिंग प्रक्रम्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार अन्य मशीनों के ऊपर टूल के द्वारा कार्य करके विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों द्वारा कार्यखंड है उस कार्यखंड को रिक्वायर्ड शेप और साइज़ प्रदान की जाती है, इसी प्रकार मिलिंग मशीन के ऊपर एक घूमते हुए कटर के द्वारा कार्यखंड है उस कार्यखंड पे विभिन्न प्रक्रम किए जाते हैं। मिलिंग प्रक्रम है, इसके अंतर्गत लार्ज वैरायटी ऑफ कंपोनेंट वो तैयार किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के मिलिंग प्रक्रमों के द्वारा, अर्थात विभिन्न प्रकार के मिलिंग प्रक्रमों के द्वारा हम कई प्रकार के कार्यखंड है वो बना सकते हैं, रिक्वायर्ड शेप और साइज में ला सकते हैं। तो जिस प्रकार अन्य मशीनों पे विभिन्न प्रकार के प्रक्रम यूज किए जाते हैं कार्यखंड को रिक्वायर्ड शेप और साइज में लाने के लिए, इसी प्रकार मिलिंग मशीन है उस मिलिंग मशीन के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के प्रक्रम हैं वो किए जाते हैं। तो कुछ मुख्य प्रकार के प्रक्रम हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला आपका है प्लेन और स्लेब मिलिंग। प्लेन और स्लेब मिलिंग है, इस प्रोसेस में एक फ्लैट सरफेस है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ये फ्लैट सरफेस आपका रिवॉल्विंग कटर होता है, इस रिवॉल्विंग कटर की एक्सिस के समानांतर होता है, अर्थात कोई फ्लैट सरफेस जो कि कटर की एक्स के समानांतर हो उसको प्रोड्यूस करना हो तो उस कंडीशन में हम प्लेन या स्लेब मिलिंग ऑपरेशन है वो काम में लेते हैं। तो ये आपका वर्क पीस है और ये आपका रिवॉल्विंग कटर है। तो जब कटर आपका घूमता है तो घूमकर ये इसकी एक्सिस के सापेक्ष फ्लैट सरफेस है वो जनरेट करता है। तो पहला प्रोसेस हो गया आपका प्लेन या स्लेब मिलिंग। इसमें जो हम कटर काम में लेते हैं वो प्लेन मिलिंग कटर या स्लेब मिलिंग कटर है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फेस मिलिंग। फेस मिलिंग प्रक्रम है, इस मिलिंग प्रोसेस के अंतर्गत इस मिलिंग प्रोसेस के अंतर्गत भी हम फ्लैट सरफेस ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये आपका जो रोटेटिंग कटर होता है उस रोटेटिंग कटर के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ये देखिए, ये तो आपका स्लेब मिलिंग था, स्लेब मिलिंग में ये आपका कटर है, इस कटर की एक्सिस है इस एक्सिस के पैरेलल है, जबकि इसमें कटर की एक्सिस ये है आपकी और ये आपका वर्क पीस है। तो इसमें जो फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस होगा वो आपका कटर की एक्सिस के राइट एंगल पे 90 डिग्री पे होगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा राइट एंगल पे कोई फ्लैट सरफेस है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें जो हम कटर यूज करेंगे उस कटर का नाम है फेस मिलिंग कटर। ये आपका फेस मिलिंग कटर जिसके फेस पे भी टिथ होते हैं और परिधि पे भी टिथ होते हैं। तो ये आपका फेस मिलिंग प्रक्रम हो गया। कटर है, उस कटर की एक्सिस है, उसके राइट एंगल पे कोई फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए इस प्रक्रम को अपनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं एंगुलर मिलिंग। एंगुलर मिलिंग में फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस किया जाता है किसी एंगल पे जो कि राइट एंगल पे नहीं होता है। इट इज़ द मिलिंग प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर मशीनिंग ए फ्लैट सरफेस एट एन एंगल अदर देन ए राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द रिवॉल्विंग कटर। यानी रिवॉल्विंग कटर है उससे न तो पैरेलल है न परपेंडिकुलर है बल्कि किसी एंगल के ऊपर है। इसमें जो कटर यूज़ करेंगे हम वो होगा या तो सिंगल एंगल कटर या डबल एंगल कटर। ये डिपेंड करेगा आपका कि सिंगल सरफेस है उसकी मशीनिंग की जानी है
या दो म्यूचुअली इंक्लाइंड सरफेस है उनकी कटिंग एक साथ की जानी है। तो इसके लिए जो प्रोसेस काम में लेंगे वो एंगुलर मिलिंग प्रक्रम है, ये काम में लेंगे। एंगुलर मिलिंग कटर में इसके लिए जो कटर काम में लिया जा रहा है वो आपका एंगुलर मिलिंग कटर होता है। एंगुलर मिलिंग कटर में या तो एक एंगल पे कटिंग टिप होते हैं या दोनों एंगुलर फेस पे वी बनाते हुए कटिंग टिप होते हैं। यह आपका एंगुलर मिलिंग कटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एंगल मिलिंग कटर, ये आपका सिंगल एंगल कटर है और ये डबल एंगल कटर है। तो डबल एंगल कटर है, इस पर आपकी वी बन जाती है, जबकि ये एक ही फेस पे होता है। तो ये आपका प्रोसेस हो गया एंगुलर मिलिंग। तो एंगुलर मिलिंग में कटिंग है वो आपकी किसी एंगल पे की जाती है जो कि न तो राइट एंगल पे है और न ही एक्सिस के पैरेलल है, बल्कि किसी अन्य एंगल पे एंगुलर मिलिंग होगी। इसके बाद में नेक्स्ट आपका फॉर्म मिलिंग। दिस मिलिंग प्रोसेस इज एम्प्लॉयड फॉर मशीनिंग दो surfaces which are of irregular shapes। फॉर्म मिलिंग है, इस फॉर्म मिलिंग में ऐसे सरफेसेस की मिलिंग की जाती है जो कि इरेगुलर होते हैं, जैसे कि कॉन्केव सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, तो ये इरेगुलर सरफेस है। तो फॉर्म मिलिंग में इरेगुलर सरफेस है, इनकी मिलिंग के लिए ये प्रोसेस काम में लिया जाता है। और इसमें जो कटर काम में लिया जाता है उस कटर को हम बोलते हैं फॉर्म मिलिंग कटर। फॉर्म मिलिंग कटर ये डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं और इनकी फॉर्म होती है, दांतों की जो शेप होती है वो प्रोड्यूस किए जाने वाले पृष्ठ है उसी के समान होती है। जैसे कि ये देखिए आपका, ये है आपका कॉन्केव मिलिंग कटर और कॉन्वेक्स मिलिंग कटर। ये कॉन्केव कटर है और ये कॉन्वेक्स कटर है। तो इनके द्वारा हम इरेगुलर सरफेस है वो प्रोड्यूस करेंगे। ये कॉन्केव मिलिंग कटर है, इससे जो सरफेस प्रोड्यूस होगी वो कॉन्वेक्स प्रकार की होगी। और ये कॉन्वेक्स मिलिंग कटर है, तो इसके द्वारा जो सरफेस प्रोड्यूस होगी वो कॉन्केव प्रकार की होगी। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्म मिलिंग होगी, यानी डिफरेंट प्रकार की फॉर्म्स है वो प्रोड्यूस करने के लिए हम फॉर्म मिलिंग कटर है वो काम में लेंगे। The cutter used, called a form milling cutter, will have the shape of its cutting teeth corresponding to the profile of the surface to be produced। एंड प्रोफाइल जैसा प्रोड्यूस करना है वैसे इसकी टिथ है, उन टिथ की शेप होगी। ये देखिए आपका ये फॉर्म मिलिंग बताया गया है। ये आपका कटर है, ये कॉन्वेक्स कटर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दो प्रकार के कटर बताए, तो ये कॉन्वेक्स कटर है। इस कॉन्वेक्स कटर से जब हम कटिंग करेंगे तो कैसी सरफेस प्रोड्यूस होगी? कॉनकेव सरफेस प्रोड्यूस होगी। इसी प्रकार अगर हम कॉन्वेक्स कटर यूज़ करेंगे तो कॉन्वेक्स कटर यूज़ करेंगे तो कॉनकेव सरफेस है वो प्रोड्यूस होगी। तो ये आपकी हो गई आपकी फॉर्म मिलिंग। अब फॉर्म मिलिंग के बाद में हम चलते हैं स्ट्रडल मिलिंग पे। स्ट्रडल मिलिंग है ये ऐसा मिलिंग प्रक्रम है जिसमें दो पैरेलल वर्टिकल सरफेस है वो एक साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं। इट इज़ ए मिलिंग ऑपरेशन इन विच ए पेयर ऑफ साइड मिलिंग कटर यूज्ड फॉर मशीनिंग टू पैरेलल वर्टिकल सरफेसेस ऑफ ए वर्क पीस साइमल्टेनियसली। यानी कोई कार्यखंड है, उस कार्यखंड के ऊपर दो वर्टिकल पैरेलल सरफेस एक साथ बनाने हों तो हमें स्ट्रडल मिलिंग है वो काम में लेंगे। और इसमें जो कटर काम में लेंगे वो कौन सा कटर होता है? साइड मिलिंग कटर। साइड मिलिंग कटर, ये आपका साइड मिलिंग कटर।
ये साइड मिलिंग कटर है। साइड मिलिंग कटर होता है, उस पर परिधि भी टिथ होते हैं और साथ ही साथ साइड पे भी टिथ होते हैं। तो ये परिधि पे टिथ होते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोड्यूस करता है, और ये साइड में जो टिथ होते हैं ये वर्टिकल सरफेस प्रोड्यूस करता है। तो स्टडल मिलिंग है, इस स्टडल मिलिंग में हम इसका पेयर काम में लेंगे, यानी 2 कटर काम में लेंगे, एक साथ 2 कटर है वो काम में लेंगे, यानी साइड मिलिंग कटर है उसका पेयर है वो काम में लेंगे, और इसके द्वारा हम 2 वर्टिकल पैरेलल सरफेस है वो एक साथ प्रोड्यूस करेंगे। ये देखिए, ये आपका स्टडल मिलिंग बताया गया है। तो स्टडल मिलिंग में हमने कौन से कटर काम में लिए? साइड मिलिंग कटर। एक साइड मिलिंग कटर ये है, दूसरा साइड मिलिंग कटर ये है। तो इनके द्वारा हम 2 वर्टिकल पैरेलल सरफेस, देखिए एक वर्टिकल पैरेलल सरफेस ये है आपका इसी प्रकार, एक वर्टिकल पैरेलल सरफेस ये इधर है। तो एक वर्टिकल सरफेस यहाँ हो गया, एक वर्टिकल सरफेस यहाँ हो गया, तो दो वर्टिकल सरफेस एक साथ हो गई। तो ये जो साइड है परिधि है, इस परिधि के द्वारा तो ये सतह काटी जा रही है, और साइड है उस साइड के द्वारा ये सतह काटी जा रही है। तो इस प्रकार हमें 2 वर्टिकल सरफेस एक ही बार में, एक वर्टिकल सरफेस इधर, एक वर्टिकल सरफेस इधर, तो 2 वर्टिकल सरफेस एक ही बार में प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार की ये मिलिंग प्रक्रम को बोलते हैं स्टडल मिलिंग। इसमें साइड मिलिंग कटर है, इसका इस्तेमाल करते हुए 2 पैरेलल वर्टिकल सरफेस एक साथ प्रोड्यूस की जाती है। तो ये आपका स्टडल मिलिंग, STRADDLE स्टडल मिलिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं हम गैंग मिलिंग। गैंग मिलिंग, it is the name given to a milling operation which involve the use of a combination of more than 2 cutters mounted on a common arbor for machining a number of flat horizontal and vertical surface of a workpiece simultaneously। यानी एक ही बार में ज़्यादा कटर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, एक ही बार में 2 से ज़्यादा कटर है, उस 2 या 2 से ज़्यादा कटर है उसका इस्तेमाल करते हुए फ्लैट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सरफेस है उनको बनाने के प्रक्रम को गैंग मिलिंग बोलते हैं। ठीक है, गैंग मिलिंग यानी एक ही कॉमन आर्बर है, उस कॉमन आर्बर पे हमने 2 या 2 से ज़्यादा कटर है वो बांध रखे हैं, और उन कटर्स के द्वारा हॉरिजॉन्टल, फ्लैट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सरफेस है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। दिस कॉम्बिनेशन में कंसिस्ट ऑफ ओनली साइड मिलिंग कटर और ऑफ प्लेन एंड साइड मिलिंग कटर बोथ। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा ये साइड मिलिंग कटर है, तो ये प्रक्रम है, इस प्रक्रम में हम केवल साइड मिलिंग कटर काम में ले सकते हैं या प्लेन और साइड मिलिंग कटर दोनों काम में ले सकते हैं। तो प्लेन मिलिंग कटर है, उस प्लेन मिलिंग कटर के द्वारा तो हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोड्यूस होगा, और साइड मिलिंग कटर है उस साइड मिलिंग कटर के द्वारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सरफेस एक साथ प्रोड्यूस होंगे। तो इस प्रकार ये डिफरेंट मिलिंग प्रक्रम, मिलिंग प्रोसेस है जिनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्यखंडों का निर्माण है वो इन प्रोसेस को यूज़ करके कर सकते हैं। थैंक यू।